जो ये हेडक्वार्टर का आज नींव पत्थर रखा गया है, इसकी जो ज़रूरत थी आज से 10-20 साल पहले ये पूरी होनी चाहिए थी। और जो जो ये पिछले सरकारों में रहे अकाली दल कांग्रेस वाले, उनके पास भी डिमांडें आती रही है। हमारे डीजीपी साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब बोलते रहे हैं कि हम लोग इन लोगों को भी डिमांड भेजते रहे हैं कि हमारा जो हेड ऑफिस है वो नया बनाया जाए, क्योंकि जो हमारा हेड ऑफिस है जहां 17 सेक्टर में, वो बहुत छोटी बिल्डिंग है और उसका एक मंथ का 7 लाख रुपए रेंट का जाता है और साल का लगभग 84 लाख रुपए एक प्राइवेट आदमी हमारे डिपार्टमेंट से ले रहा था। और इसके ऊपर अब 35 करोड़ रुपए लागत से ये बन के बिल्डिंग तैयार होगी। 8.5 करोड़ रुपए की लगभग ये जो ज़मीन गलाडा से खरीदी गई है। मुझे तो ये लगता है कि एक तरह से जो पुराने सरकारों में लोग थे, जो प्राइवेट अदारे जो अपनी बिल्डिंगें बना के किराए पे देते थे, उनसे मिले हुए थे, क्योंकि अपनी बिल्डिंग बनाने में जो पैसा लगना है वो रेंट पे से ही पूरा हो जाना है। अगर हम कोई लोन भी लेते हैं तो जो लोन की किस्त तारनी होगी तो इतनी तो किस्त भी नहीं आएगी जितना रेंट बन जाता है। और इस बिल्डिंग को बनाने से हमारे डिपार्टमेंट को बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमारे डिपार्टमेंटल जो अफसर हैं मेन, वो दफ्तर में बैठ के जहाँ काम करेंगे, हमारे क्लैरिकल स्टाफ है वो बैठ के काम करेगा। सबसे बड़ी हमें परेशानी आती थी जब लोग यहाँ पे हेड ऑफिस में अपने कामकाज कराने आते थे, उनको गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती थी, लड़ाइयाँ झगड़े होते थे लोगों के। और अब 115 कारों की जो बेसमेंट में पार्किंग बनाई गई है, हमारे ऑफिसर और जो प्राइवेट लोग आएंगे वो भी अपनी कार नीचे बेसमेंट में पार्क करके अपने कामकाज कराएंगे। 5 मंजिला ये बिल्डिंग बनेगी। इससे जो जीरो टॉलरेंस का हमारी सरकार का लोगों के साथ वादा है, वो श्री अरविंद केजरीवाल जी और सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब जी की योग अगुवाई में वो भी पूरा होगा। और जो हमारी जेलें हैं उनको यहाँ से मॉनिटर किया जाएगा और किसी भी किस्म की जो करप्शन है वो बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। और जो ऑफिसर गलत काम करते हैं उनको भी चेतावनी है। आने वाले समय में हम मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी से बेनती करके पुलिस डिपार्टमेंट में से जहाँ कोई हमें ऑफिसर चाहिए होगा, पीसीएस या कोई और ऑफिसर, हम वो ऑफिसर भी लेके आएंगे ताकि जो जेलों में है पारदर्शी तरीके से जो क्राइम करके जेलों में आए हैं तो वो भी इंसान। हमारी कोशिश यही है कि सुधारगर जो हमारी जेलें हैं, सुधारगर हैं, लोगों को सुधार के उनके घरों में भेजा जाए, वो अपने परिवारों में अपने बच्चों में खुश रहें और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उनकी जो आगे वाली आने वाली ज़िंदगी है उसको ज़िंदगी को बनाएं और वो किसी नौकरी पे लगें। बिल्डिंग का निर्माण कितने समय में हो जाएगा और किस तरह की फैसिलिटी? देखिए, जो ठेकेदार है उसने तो ये कहा कि 2 साल में मैं कंप्लीट करूंगा, लेकिन हमारी कोशिश होगी इसको 1.25 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल में, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले ये बिल्डिंग बन के तैयार हो और हमारा डिपार्टमेंट यहाँ पे बैठ के अपना कामकाज संभाले। और ये हो के आम आदमी पार्टी की सरकार ने नींव पत्थर रखा और आम आदमी पार्टी की सरकार में बिल्डिंग कंप्लीट होके अफसर आके बिल्डिंग में अपना कामकाज संभाल लिया। सर, कोई सब्सिट्यूट भी लग गया सीगा कि जब 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੈਂਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ 3 देखो ये ਜਿਹੜਾ कर्जा इतना ही चढ़िया ना, जी जो बिल्डिंगें हैं कर्जा तो तभी चढ़ा है ना, बिल्डिंगें रेंट पे थी। अब 84 लाख रुपए एक साल का किसी प्राइवेट आदमी को दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। अपनी बिल्डिंग बनेगी, 84 लाख एक साल का वो बच गया। अगर हम लोन भी लेते हैं इतना तो किस्त नहीं आएगी, बचत होगी सरकार की। तो हमें क्या फ़ायदा था किसी प्राइवेट आदमी को जो रेंट दे रहे थे, उसका हमें क्या फ़ायदा, सरकार को क्या फ़ायदा। और बिल्डिंग भी इससे कितने गुना छोटी थी। यहाँ पे ना तो हमारे पूरे ऑफिस आ पाते थे, ना हमारे अफसरों की गाड़ियाँ पार्क हो पाती थी। इस बिल्डिंग का पंजाब के लोगों को और डिपार्टमेंट को बहुत फ़ायदा मिलेगा।